Hello students, wish you a very good morning and welcome to MS Institute, and it's time to study class 9th mathematics, and it is your 7th lecture of mathematics. So we were resuming lecture from lecture 7, and we were doing exercise 1 point. So beta we were doing exercise 1.3. It is exercise 1.3. So we have completed question number 1 and 2 of exercise 1 point. Okay, exercise 1.3. We have covered question number 1. Okay, 5 parts, and there is 6 part of question number 1 and question number 2 also. And today we will move towards exercise 1.3 question number 3. So बेटा देखते हैं exercise 1.3 का question number 3. What is speaking that expressing the following in the form p by q where p and q are integers and q not equal 0. देखो बेटा जो ये 0.6 बार है इसको हमें p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक्सप्रेस करना, मतलब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना. इट इज नोन एज expressing. Okay, it is known as expressing. Okay, expressing. So in the form of p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना. p by q means न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. और बेटा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. तो p by q भी तो वही चीज है. q 0 नहीं होना चाहिए. q तो कभी 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि q हो जाएगा मीनिंगलेस. समझ आया? मीन्स नॉट डिफाइन. ठीक है बेटा, q क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा. ओके, चलिए बेटा चेंज कर लेते हैं पेन का कलर. ओके, q नॉट इक्वल 0. सो अभी देखते हैं, बहुत इजीली आपको समझना है, बहुत अच्छे से वे में, लाइट वे में, और जितना आप अच्छे से समझोगे सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे. कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं. तो 0.6 बार को किस में कन्वर्ट करना है? p बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. चलिए बेटा करते हैं इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे बेटा जी 0.6 बार. 0.6 बार क्या है बेटा? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.66666. पूरी स्क्रीन फिल हो जाएगी, लेकिन ये बंद नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट होता चला जाएगा, है ना बेटा. तो ये कैसा नंबर है? ये है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट थोड़ी हो रहा है ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है. तो बेटा ऐसा नंबर क्या होता है? आपको बताया था ना, ये नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है. क्या होता है? ये रेशनल नंबर होता है. और रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में. डेफिनेशन याद है? जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं. क्लियर बेटा? ओके, सो ये कैसा नंबर है? इट इज ए रेशनल नंबर. क्योंकि वो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है ये. इट इज ए रेशनल नंबर. अभी मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर को तो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो चलिए बेटा लिखते हैं इसको p बाई क्यू. तो इस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं. 0.6 बार को लिख दिया है 0.6 बार. 0.6 बार को क्या लिख दिया? 0.66666 ऐसे. ठीक है बेटा, शोन 6 चलता जाएगा. सो p बाई क्यू इज वॉट? p बाई क्यू इज दिस. p बाई क्यू. ठीक है बेटा, हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. अब तक तो मैं आपको समझा रहा था. तो p बाई क्यू हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, 6 चलता चला जाएगा. ठीक है बेटा, अभी ये आपकी इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं इसको. अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. और किसी भी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं?
जो इक्वल का साइन है ये इसके लेफ्ट में भी 10 से होगी और राइट में भी 10 से होगी, ये दोनों में इक्वली मल्टीप्लाई होता है, इक्वली डिवाइड होता है, सब कुछ इक्वली होता है। सो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बेटा ये क्या है, ये 10 से क्यों कर रहे हैं, 100 से क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो बेटा 10 से इसलिए करेंगे क्योंकि बार के नीचे कितना डिजिट है, एक डिजिट है। बार के नीचे कितना डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है। बार के नीचे 0.6 बस 6 है, 6 तो एक ही डिजिट है ना, एक ही डिजिट पे बार आ रहा है। तो बार के नीचे एक ही डिजिट है या एक डिजिट पे बार आ रहा है, ये कह सकते हैं। तो एक डिजिट का मतलब एक जीरो, एक डिजिट का मीन्स एक जीरो, और इसीलिए बेटा 10 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 10 में एक जीरो होता है। तो चलिए बेटा करते हैं, 10 इंटू पी बाई क्यू इक्वल 10 इंटू 0.6666 और मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शन को आप बहुत पहले सीख के आए हो, 7th में 8th में 6 में। ओके, सो ये हो जाएगा 10 पी बाई क्यू और ये हो जाएगा बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर जाएगा ना राइट में, तो ये क्या हो जाएगा 6.66666 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये स्लाइड कर लेते हैं इक्वेशन टू। अभी क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से 10, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट वाले में से लेफ्ट वाला सब्ट्रैक्ट होता है और राइट वाले में से राइट वाला सब्ट्रैक्ट होता है। तो चलिए करते हैं। तो बेटा जी करते हैं सब्ट्रैक्ट। ओके, तो कैसे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से। तो फर्स्ट क्या आएगा, tan p बाई क्यू, tan p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू। देखो बेटा ये है tan p बाई क्यू और ये है p बाई क्यू। क्लियर। सो tan p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू, लेफ्ट वाला तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, राइट में क्या था 6.66666 ऐसे चलता जा रहा है, ये 0.6666 आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है 2 में 6.666, ये 0.666। ठीक है बेटा, क्लियर। सो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो बेटा, तो क्यू tan p माइनस p इक्वल बेटा 6.66 में से 0.66 घटाएंगे, माइनस करेंगे, सो 0.66666। तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 0 बचेगा ना, सारे में 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 6, तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 होगा। ठीक है बेटा, tan p माइनस p इक्वल 9p बाई 6, 9p बाई 6, सॉरी ये क्यों है, बार बार ये 6 दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। 9p बाई क्यू, यहाँ पे क्या बचा बेटा 6। अभी हमें निकालना है p बाई क्यू, हमें क्या निकालना है p बाई क्यू। p बाई क्यू क्या होगा बेटा 6, ये 9 कहाँ आएगा अपॉन में 6 बाई 9, छोटा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 2 बाई 3, 2 बाई 3। तो बेटा p बाई क्यू की क्या वैल्यू आई है, p बाई क्यू इक्वल 2 बाई 3, वो यही तो पूछ रहा था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन p बाई क्यू, सिंपल, p बाई क्यू इक्वल 2 बाई 3। आई होप समझ आया बेटा, ठीक है, क्लियर, समझ आया आपको। एक बार फिर से करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझना है, कुछ नहीं करना है, ओनली समझना है। ओके, देखो बेटा 0.6 बार को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करा रहा था। सो 0.6 बार, तो ये है रैशनल नंबर, क्योंकि 0.666 की नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिखा p बाई क्यू इक्वल 0.6 बार। ओके, p बाई क्यू इक्वल 0.6 बार, p बाई क्यू इक्वल 0.66666, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अभी क्या करेंगे बेटा, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बार के नीचे कितने डिजिट है 1, या 1 डिजिट पे बार है। अगर 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से करते, 3 पे होता तो 1000 से, 4 पे होता तो 10,000 से, 5 पे होता तो 1 लाख से करते। ठीक है, तो जितने डिजिट पे बार होगा उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे।
सो यहाँ पे किससे एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में बोथ साइड्स, tan p बाई क्यू इक्वल 10, ये आ गया tan p बाई क्यू 6.66। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब हमने माइनस करा तो लेफ्ट वाले लेफ्ट से माइनस होते हैं और राइट वाले राइट से माइनस होते हैं, tan p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू और 6.666 माइनस 0.666। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे माइनस हो गए हैं और माइनस होके ये p बाई क्यू को हमने सेपरेट किया, p बाई क्यू को सेपरेट करके आया आंसर 2/3, यही हमारा आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि कैसे कोई बार वाला जो नंबर होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, उसको हम 2/क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखना है वो आपने देख लिया है। ठीक है बेटा, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 0.47 बार। ओके देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में कराता हूँ। सबसे पहला मैंने माना कि ये एक क्वेश्चन है 0.47 बार, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। ये मैं खुद बना के करा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। ये जो इसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है, मैंने दोनों के ऊपर बार लिया है, तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट को करते हैं। तो पहला जो मैंने क्वेश्चन माना है वो 0.47 बार, दोनों के ऊपर बार है। तो बेटा एक बात बताओ, इसका मीन्स क्या है, 0.47 47 47 47 यही चलता चला जाएगा ना, यही चलता चला जाएगा। दैट मीन्स ये रेशनल नंबर है, पक्का रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में तब लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, 0.47 47 47 47 और ऐसे डॉट डॉट 47 ही आता चला जाएगा। ठीक है बेटा, इसको मानेंगे हम इक्वेशन 1। क्लियर, इक्वेशन 1 हो गया बेटा। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, किससे करेंगे, किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि बार के नीचे कितनी डिजिट है, 2 या 2 डिजिट पे बार है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। किससे करेंगे बेटा, 100 से। तो चलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो 100 से 100 p बाई क्यू हो जाएगा, इक्वल 100 इंटू 0.47 47 47 47 ऐसे। तो ये क्या आएगा बेटा, 100 p बाई क्यू इक्वल, ऐसे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट किधर होगा, 2 राइट में मूव होगा ना, पता है ना आपको। तो ये क्या आ जाएगा, 47.47 47 47 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करते हैं बेटा, वही पुराना फंडा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी बेटा करते हैं, तो 100 p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू इक्वल 47.747 माइनस इक्वेशन 1 क्या थी, ये क्या था बेटा, 0.474747। सो 0.474747। देखो बेटा पॉइंट के इधर 4747 है, पॉइंट के इधर 47, सारे कट हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो बेटा Q हो गया, ये तो नीचे Q आ गया, यहाँ पे क्या था 100p माइनस p। सो यहाँ पे क्या है 47। सो दिस इज 99p बाई क्यू, क्यों है ये, ठीक है बेटा, नीचे वाला याद रखना p बाई क्यू 47। सो हमें तो p बाई क्यू की वैल्यू गेट करनी है, p बाई क्यू आ गया बेटा 47/99, इट इज योर आंसर 47/99। तो मैंने अभी आपको करके दिखाया बेटा 47 बार का, 47 बार मैंने अभी ये क्वेश्चन लेट किया और 47 बार का हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर बेटा। सो बेटा वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू 0.47 बार। ओके, तो ये तो हमने बनाया क्वेश्चन था, जो बुक का क्वेश्चन है। अगर किसी बुक में 0.47 बार लिखा हो सकता है, किसी पॉइंट में 2.47 बार लिखा हो सकता है, ठीक है। दोनों के ऊपर भी बार हो सकता है, सिंगल के ऊपर भी हो सकता है, मैंने आपको दोनों करा दिए हैं। अब ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 0.47 बार, इसको करते हैं। सो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार, इसको करते हैं आप, ठीक है बेटा। चलिए पहली बात तो आप ये बताओ कि ये कैसा है, बार लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ पक्का रैशनल होगा, ठीक है बेटा, पक्का रैशनल होगा। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना,
लिखेंगे क्या 0.47, बेटा 7 पे बार लगा हुआ है, सिर्फ तो 7 ही आएगा ना, सही है 7 ही आएगा, क्लियर, ओके 7 ही आएगा। तो ये इक्वेशन 1 है। अब बेटा एक बात बताओ, बार कितने के ऊपर लगा, एक के ऊपर लगा ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे इक्वेशन 1 में, 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1। सो करते हैं 10p/q इक्वल 10 इंटू 0.4777 दिस 10p/q इक्वल, बेटा एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, ये 4.7777। ओके ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। वापस से वही बातें हैं ना बेटा, सेम प्रोसेस। सो क्या आएगा 10p/q माइनस p/q इक्वल 4.7777 माइनस 0.4777, ठीक है क्लियर। तो बेटा अब इसको करते हैं, q आ गया 10p माइनस p। ओके अभी देखो बेटा माइनस करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं 4.7777, ये क्या है 0.4777। अब ध्यान से देखना, देखो बेटा ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बचा 743 और ये 4, क्या बचा, ठीक है बेटा क्लियर, ओके ये समझ आया। फोर 4.3, तो माइनस करने पे क्या है 4.3, चलो लिख लेते हैं जल्दी से, 4.3 हमारे पास आ गया है। अभी बेटा देखो यहाँ पे देखो, सो बेटा जी ये क्या है 9p/q, 9p/q इक्वल 4.3। बेटा एक बात बताओ, हमें क्या लिखना है, हमें तो p/q की फॉर्म में लिखना है ना, ये तो पॉइंट में आ गया, हमें तो p/q की फॉर्म में लिखना है, ये तो पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना। 9p/q को, इसको 4.3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर दो, हो गया सिंपल, इसको 10 से डिवाइड कर दो, और ये आपको आती भी है टर्मिनोलॉजी बेटा 4.3 है, ओके क्लियर ये है। तो अगर हम इसमें 4.3/1 इसको लेट कर सकते हैं, ओके फिर क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये पॉइंट हट जाएगा, फिर नीचे करूँगा तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो बेटा ये क्या आ गया 43 और नीचे क्या आ गया 10 आ गया। ये ऐसे आता है, समझ आया ना, ये ऐसे कैसे किया मैंने, ऐसे किया, ये प्रोसेस है, और आप 6, 7, 8 में बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको, क्लियर बेटा फाइन। सो 9p/q इक्वल कितना आ गया 43/10, पॉइंट नहीं लगाना बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन में ही रखना है इसको, 43/10 आ गया। अभी वैल्यू देखनी है हमें p/q की, हमें तो p/q की वैल्यू देखनी है, ये तो 9p/q है, तो हमें p/q की वैल्यू देखनी है। सो बेटा 9p/q कितना था 43/10, अभी हमें तो p/q की देखनी है, p/q क्या होगा, ये 9 की मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, 43/9 10 जा 90, 43/90, 43/90, तो p/q की वैल्यू क्या हो गई 43/90, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। हमें तो p/q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो इट इज योर आंसर 43/90, क्लियर बेटा फाइन, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है। मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल 0.0001। बेटा 3 के ऊपर बार है, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि बार है तो रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखते हैं बेटा फटाफट से। p/q को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0.001 बार को क्या लिखेंगे 0.001001001001111, ओके। तो इसको लिखते हैं 0.001001001, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। p/q ये क्या आ गया इक्वेशन 1। अभी कितने के ऊपर बार है 3 के ऊपर, तो अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि
3 डिजिट के ऊपर 12 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अच्छे से लैंग्वेज लिख रही है, ऑफ इक्वेशन 1। चलिए बेटा करते हैं 1000 पी बाई क्यू इक्वल 1000 इंटू 0.001001 इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, पुराना प्रोसेस, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड से माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2। सो बेटा क्या करेंगे, 1000 पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू, बेटा ये क्या है, तो ये क्या आया था, इसकी इक्वेशन को सही से लिखते हैं, इट्स नॉट इक्वेशन 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 1000 पी बाई क्यू इक्वल, बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करके तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा ना 1 के बाद, 1.001001 ऐसे ही चलते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 ये आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। सो 1.001 माइनस, और बेटा इक्वेशन 1 के राइट में क्या था, 0.001 है ना, ओके, 0.001001, ओके। अभी देखते हैं बेटा, सो यहाँ पे क्या होगा, 1000 पी माइनस पी इक्वल, बेटा देखो 0.001 तो सारे जीरो हो जाएंगे, नहीं तो बिलीव नहीं होता तो मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। आप अपना मैथ्स अच्छा करो, कैलकुलेशन अच्छी करो, ऑटोमेटिक आगे आगे आप याद करोगे, ठीक है बेटा। कुछ तो यही तो माइनस कर रहे हैं हम, 0.001, तो बेटा मैंने बोला था ये सारे जीरो हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो बेटा ये क्या है, 99 पी अपॉन क्यू इक्वल 1, ओके, इक्वल 1। तो हमें तो पी बाई क्यू की वैल्यू देखनी है बेटा। सो बेटा जी हमें तो p बाई क्यू की वैल्यू देखनी है, तो p बाई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा नीचे की तरफ 1 के, सो p बाई क्यू इक्वल 1/99। सो p बाई क्यू इक्वल 1/99, p बाई क्यू इक्वल 1/999, ओके बेटा, ये हमारा आंसर आ गया है, क्लियर, फाइन। सो इट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स की और एक मैंने बनाया आपकी कैलकुलेशन के लिए, तो आपको समझ आ गया कि बार को हम पी बाई क्यू में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ओके, इसको भी एक्सप्रेस कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है बेटा। क्या रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है ना, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो क्या होगा इसका मीन्स 9 बार होगा, 0.9 बार कर दोगे ना। चलो करते हैं, इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक है, कर देंगे। आर यू सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज भी देगा, ओके, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज है, देखेंगे जब आंसर आएगा सरप्राइज भी हो जाएंगे, डोंट वरी। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, देखते हैं बेटा आंसर क्यों, आंसर जो आएगा वो एक सेंसिबल आंसर होगा, सही होगा, क्यों होगा वो देखते हैं। पहली तो हम बात कर लेते हैं 0.9999, इसको एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। बेटा इसका मीन्स क्या है, 0.9 बार, 9 बार का मतलब 999 रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब एक पे ही बार आएगा। सो बेटा जी ये कैसा नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 99999, कितना ही लिखो 99, ठीक है बेटा, ओके। सो इट इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। बेटा जी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, चेक करो, किससे करेंगे, 1 करोड़ से करेंगे, 20 करोड़ से करेंगे, बेटा जी 1 करोड़ से नहीं करेंगे, सिर्फ 10 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे सिर्फ एक बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पे सिर्फ 10 से करेंगे, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो बेटा जी इक्वेशन 1 से 10 पी बाई क्यू, अभी बेटा आप तो इंटेलिजेंट हो गए हो, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा ना, एक डिजिट तो 9 पॉइंट आएगा, 9.999999 ऐसे करके इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, पुराने वाला ड्रामा, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से
सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो राइट इन टेक्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं बेटा जी। सो इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 1 को करेंगे इक्वेशन 2 से, तो हमने किससे किया था, tan p/q से किया था, माइनस p/q, और वो क्या आया था 9.9999 माइनस 0.9999, ऐसे ही चलता जाएगा बेटा। ये क्या हुआ, tan p माइनस p 9p। ओके बेटा जी एक बात बताओ, पॉइंट के बाद 999 है, पॉइंट के बाद 999 है, सारा जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। चाहे तो करके देख लेना, अब आप बड़े हो गए, अब मैं नहीं करके बताऊंगा। 9p/q इक्वल 9, 9 से 9 गया, टाटा बाय बाय बेटा जी। p/q क्या आया है 1। अच्छा लगा ना देखने में आंसर, मतलब 0.9 बार जब हमने किया और उसको फ्रैक्शन में किया तो आंसर 1 आया, ये हो गया इसका आंसर। अभी बेटा वो बोल रहा था कि आपको सरप्राइज मिला, बेटा सरप्राइज मिला क्या कुछ, हाँ सरप्राइज तो मिला, मतलब 0.99999 आंसर 1 आया है, तो हम सरप्राइज है क्या इससे, हाँ थोड़ा सा तो सरप्राइज मिलना चाहिए, क्वेश्चन किया है। ओके 1 आया, बिल्कुल हम सरप्राइज हैं, बट वाई वी आर सरप्राइज्ड, व्हाट इज द रीजन। बेटा यहाँ पे इसका जो 0.99 है, आप देखो 0.99999 का जो आंसर है वो 1 क्यों आया, वाई, क्योंकि बेटा बहुत ही माइनर डिफरेंस है। 0.999 को क्या 1 नहीं लिख सकते हो, जब आपके नंबर आते हैं 99.99 तो क्या बोलते हो आप 100 ही बोलते हो ना, और अगर आपका नंबर आया 0.9999 तो आप 1 ही बोलोगे ना। सो दैट मीन्स ये जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही स्मॉल डिफरेंस के साथ हैं, तो हम 0.999 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सो दिस आंसर मेक्स सेंस, समझ आया बेटा, दिस आंसर मेक्स सेंस। अभी कैसे सेंस बनाएगा, उस अपनी सेंस को लैंग्वेज में लिख देंगे, सिंपल, उस अपनी सेंस को लैंग्वेज में लिखते हैं, चलो देखते हैं। सो बेटा जी एक तो ये 0.99 वैल्यू तो हमें गिवन थी, उसका आंसर आया 1। सो कैसे सेंस बनाएगा देखते हैं। बोथ वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज, 0.99 और बोथ वैल्यूज 0.9999 एंड 1 आर having very small difference, बहुत कम डिफरेंस है बेटा, 0.0001 का डिफरेंस है, ठीक है, ओके बहुत कम डिफरेंस है। सो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से 0.9999999 इक्वल 1 कह सकते हैं ना, तो बेटा ये लगभग एज इट इज है, तो दैट इट मेक्स सेंस। सो आंसर मेक्स सेंस, सिंपल। ओके बेटा अभी समझ में आया, क्लियर, ओके। सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर मे बी 4 था ये, समझ आया बेटा। सो क्लियर, अब समझ आया कि 0.99999 को क्यों 1 क्यों बोलते हैं। अब तो आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी समझ गए हो 1 क्यों बोलते हैं, इसलिए 1 बोलते हैं। ओके बेटा चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 पे, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में भी 1.3। चलिए बेटा, सो चलिए बेटा मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. ये बोल रहा है बेटा what can the maximum number of digits, maximum number of digits क्या होगा in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। कुछ पता नहीं चल रहा है बट ये पता चल गया है कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, और डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ डिजिट्स जो है वो रिपीटिंग ब्लॉक में होंगी, रिपीट होंगी। अभी वो टोटल रिपीटिंग जो डिजिट्स हैं उनका नंबर बताना है, कितना नंबर उनका होगा टोटल, ठीक है, कौन कौन से डिजिट्स रिपीट होंगी। तो बेटा उसके लिए क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। डेसिमल में चेंज करना आपको आता है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, सिंपल डिवीजन करना है, तो वो तो हम कर लेंगे, वो तो बहुत ईजी है, सही है बेटा। तो चलिए इस इजी से क्वेश्चन को और ज़्यादा इजी कर देते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है बेटा जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड 1/17। 17 को किससे करना है, 1 से
ओके 17 से 1 को डिवाइड करना है, ठीक है बेटा, ये काम करना है हमें। तो अभी हम देखते हैं मैक्सिमम क्या होगा और किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सो हम पहले तो डिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद आंसर चेक करेंगे। तो बेटा जी 17 से करना है किसको, 1 को डिवाइड करना है, इसका मतलब 17 का टेबल चलेगा। अभी 17 का टेबल चलेगा तो 17 का टेबल आपको आना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा जी, आपको आप 9th क्लास में तो अप टू 25 तक टेबल्स आपके टिप पे होने चाहिए, ठीक है। अगर टेबल याद नहीं है तो बहुत ही शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप अभी 9th क्लास में हो और आपको अभी तक 25 तक टेबल याद नहीं है, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्ली रटने का नहीं, समझने का। ऑटोमेटिकली आराम से 10 मिनट में एक टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ओके, मैंने ओलंपियाड क्लासेस में बहुत सारे टेबल्स मैंने आपको बताए हैं किस तरह से याद करने चाहिए, क्या करना चाहिए। आई विल टेल यू इन एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। मैं किसी एक्स्ट्रा क्लास में आपको जरूर बताऊंगा 10 मिनट में ये कैसे टेबल्स याद किए जाते हैं। और बेटा टेबल्स रटने से कुछ नहीं होता। जैसे आप पढ़ते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 का टेबल क्या है तो 22 8 जा, आप डायरेक्ट नहीं बताते हो। 22 8 जा 176 होते हैं, पहले करो 22 जा 1, 22 जा 44, 23 जा 66, 24 जा 88, 9, 28 जा 176, 25 जा 110, 28 जा 40, ओके 29 जा 198, 23 9 जा 207, 25 9 जा 225, 24 9 जा 216, ओके 24 5 जा 120। ऐसे टेबल ऐसे होने चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर, ऐसे। ओके क्विक आंसर। ओके 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 4 जा 68, ऐसे ये स्पीड होनी चाहिए। ओके और ये स्पीड आती है प्रैक्टिस करने से, ना कि रटने से, ठीक है। अब तक आपने टेबल रटे हैं तो इसलिए आपको आए नहीं, और जिसको आते हैं वेरी गुड बेटा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। बट लर्न टेबल्स अप टू 25, 9th क्लास में हो, ठीक है बेटा। तो मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगेगा, एक बार बोल दिया, सो बी सीरियस, ठीक है बेटा। अच्छे से याद करना, और जिसको नहीं आते हैं यू मे आस्क मी, मैं बता दूंगा आपको एक लेक्चर लेके सेपरेट। ओके तो बेटा 17 का टेबल की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, तो 17 का टेबल लिख लेते हैं। 17 1 जा 72, 17 2 जा 48, ऐसा ही होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, 34 होता है। 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 1336, 17 7 जा 11, 7 जा नहीं 9 जाएगा, 17 9 जा 153, 17 10 जा 180, पक्का 170 होता है। क्लियर, ये है बेटा 17 का टेबल, बच्चों वाला टेबल। अच्छा नहीं लग रहा है सोल्व करते हुए। ओके हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्या करना था, 1 को 17 से डिवाइड करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है। अभी 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो चलिए बेटा करते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो बेटा करते हैं। ये तो आपका टेबल है और ये हमारा क्वेश्चन। 1 को डिवाइड करना है 17 से। बेटा 1 तो होगा नहीं, शर्म आ रही है इसको, तो एक 0 लगा देते हैं, 0 लगा के पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अभी भी नहीं होगा, ये शर्म आ रही है इसको, तो एक 0 और लगा देते हैं। अब नहीं शर्म आएगी, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया ना, अब तो ये इससे बड़ा हो गया, अब तो शर्माएगा नहीं। छोटे बच्चे तो शर्माते हैं, बड़े थोड़ी, ठीक है। अब ये बड़ा बच्चा हो गया, सो अब तो हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। बट बेटा क्या जाएगा, 17 5 जा 85, 5 जा चलेगा ना, 5 जा रखते हैं 85। ध्यान से समझना बेटा, रिमाइंडर आएगा 15, एक पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लग जाएगी। 17 8 जा 136, 14 आएगा, एक 0 लग जाएगी। 17 8 जा 136, इस बार 4 आ जाएगा, 0 लग जाएगी। 17 2 जा 34, 6 0 लग जाएगी। 17 3 जा 51, 9 0 लग जाएगी। 17 5 जा 85, 5 0 लग जाएगी। 17 2 जा 34, क्योंकि बेटा 51 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 6 है ना। 6 यहाँ लिखते हैं, 6 बेटा एक 0 लग जाएगी। 17 3 जा 51, 9 17 5 जा 85, 5 एक 0 लग जाएगी। 17 2 जा 34, 16
0 17 6 160 आ गया ना, तो बेटा क्या आएगा 17 9 जा 153, 160 आ गया ना, 17 9 जा 153, 170 तो ज़्यादा हो जाएगा। सो 7 0 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, तो 2 रिमाइंडर बचा ना। ओके, इसको 20 लिखते हैं यहाँ पे, 20 17 1 जा 17, सो 17 हुआ। सो 3 एक 0 लग जाएगी, 17 2 या तो चलेगा नहीं, 1 चलेगा, 17 1 जा 17। सो बेटा क्या आएगा 13, एक 0 लगेगी। क्लियर? तो अभी क्या आएगा 17 7 जा 119, 119, तो ये क्या बचा बेटा 11। ठीक, अभी 110 आ गया तो क्या आएगा 17 6 जा 102, 7 जा तो 119 ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 जा 102, तो 8 आ गया 80। ठीक है, 17 4 जा 68, 68, तो बेटा क्या बचा यहाँ पे 12 और एक 0 यहाँ पे। ठीक है बेटा, एक 0 आ गया, तो अभी 120 आ गया हमारे पास। 17 7 जब मज़ा आ रहा है ना, तो कितना छोटा सा क्वेश्चन आया है ना, कितना छोटा सा आंसर आया इसका। सिर्फ ज़्यादा नहीं होगा, 20 डिजिट्स तो कम से कम होंगी। ठीक है, उसकी तो अनलिमिटेड होंगी, वो अनलिमिटेड कैसे होंगी वो हम